इंदर सिंह जी फगवाड़ा से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके पावन पुनीत चरणों में नमस्कार। महाराज जी जैसे संतों से सुना है कि नाम बहुत मीठा है, परंतु शुरुआत में नाम जपना अच्छा नहीं लगता। महाराज जी पहले कितना नाम जप का नियम लिया जाए जिससे बहुत जल्दी नाम अच्छा लगने लगे और इतना अच्छा लगे कि प्राणों की चिंता भी छूट जाए। जब पित्त रोग बढ़ता है तो मिश्री मीठी नहीं लगती। पित्त रोग जब बढ़ता है तो मिश्री भी कड़वी सी लगती है, लेकिन बहुत काल तक यदि मिश्री पाई जाए तो पित्त का शमन करके मीठा लगने लगेगी। जब सांप काटता है, जहर चढ़ता है तो नीम की पत्ती मीठी लगने लगती है, असली उसकी कड़वाहट समझ में नहीं आती। ऐसे ही हम काम रूपी सर्प से ग्रसित हो चुके हैं, उसका जहर वासना चढ़ चुका है तो संसार मीठा लगता है, यद्यप कड़वा है। तो भगवान का नाम, प्रभु का नाम, यद्यपि राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वास्त में भी राधा श्यामा रोम रोम पुलकित आनंद में, पर हमारे अंदर दुर्वासना का जहर चढ़ चुका है। दुर्वासना शास्त्र निषिद्ध भोगों में सुख है, ऐसी बात मन में बैठ गई है। अब इसके हटाने के लिए जो हमें गुरुदेव ने नाम दिया है, वास्तविक तभी हटेगा। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को है। महापुरुषों ने कहा स्वाद कब मिलेगा? बोले जब श्वास और नाम एक हो जाएगा। ये चल रहे हैं प्रयास नहीं, अगर ये चलना बंद हो जाए तो मर जाए। इस श्वास में नाम ऐसे बैठ जाए कि जैसे श्वास रुक जाए तो हम मर जाएं, ऐसे नाम छूट जाए तो हम मर गए मानो। आपने कहा प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगे, प्राणों की भी परवाह न रह जाए। ये अभी श्वास श्वास में घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जपे तो प्रणाम योग्य, उसका कल्याण होगा, मंगल होगा। लेकिन जो आप बात कह रहे हो कि मीठा लगे, अर्थात इतना मीठा लगे कि प्राण भी प्रिय ना लगे, ये होती प्रेममयी बात। अब नाम से प्रेम हो गया है, तभी होता है जब श्वास श्वास सुमिरन करे तो दुविधा रहा न कोई। अगर श्वास खाली गई नाम के बिना तो धिक्कार उस श्वास को और उस जीवन को। इस पद्धति से भजन करने से प्रेम प्राप्त हो जाता है, और प्रेम ही ऐसा है जहाँ प्राण भी न्यौछावर करने के लिए मन ऐसे उत्साहित होता है। जैसे किसी का ब्याह हो ना तो कैसे उत्साहित होता है संसार में, ऐसे ही प्रियालाल के लिए प्राण, वो तो उदाहरण जमता ही नहीं क्योंकि प्राकृतिक है, पर समझ में जैसे नवयुवक पुरुष का मन चाहा ब्याह हो रहा हो तो कैसा पुलकता है। जैसे किसी माँ के लाड़िले का उत्सव मन रहा हो, वो कैसे फूली फूली घूमती, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है आज ऐसा। ऐसे ही हमारे प्राण प्रियालाल के लिए, प्रभु के लिए, अपने गुरुदेव की गुरुवाणी के लिए न्यौछावर करने के लिए फूल की तरह हों। कब? जब हमारे श्वास श्वास में नाम चलेगा। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। जब श्वास और नाम एक हो गया, अब जपना नहीं पड़ रहा, चल रहा है। ये होगा निरंतर अभ्यास से। एक एक कवल भोजन पा रहे हैं, नाम चल रहा है, अंदर ही अंदर नाम चल रहा है। काम कर रहे हैं, बड़े मेहनत का काम कर रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं, जो भी, नाम चल रहा है। किसी से बात कर रहे हैं, दिमाग में नाम बसा, उससे बात कर रहे हैं। निरंतर अंतर रहित अव्यावृत माने कोई भी वृत्ति खाली न जाए, बराबर राधा राधा राधा। जो भी नाम गुरु जी ने दिया है वो नाम, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, जो नाम दिया है उसी को। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, जो नाम पकड़ो बस उसे। तो कुछ समय बाद आप देखेंगे चल रहा है, क्योंकि मन पकड़ता है। जैसे अभी आपने मन को विषय पकड़ाया भोग संसार के, तो आप देखो नाम चलाओ, वो पकड़े हुए उसको, विषय को। वो जिस दिन नाम पकड़ लेगा तो आप विषय कार्य करते हुए भी नाम जपते रहेंगे। जैसे नाम जपते हुए भी वो विषय चिंतन कर रहा है ना, ऐसे ही वो विषय भोगते समय भी नाम चलेगा। वही परमहंस हो गया। संसार के सारे कार्य, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम जप करता है। अगर कहे हमसे नहीं होता
तो गलत बात है। और महाराज जी जब बैठकर कुछ समय निकाला बैठकर जी, और तब जो एक एक अक्षर का देखना जरूरी होता है जी, या इससे मन बहुत जल्दी फंस जाएगा नाम में, इसलिए जरूरी होता है। अब जैसे हम दर 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 टीवी देख रहे हैं, कुछ और चिंतन कर रहे हैं, कुछ और ऐसे, और नाम का ना तो चिंतन हो रहा है, ना नाम के प्रति कोई प्रियता है। कल्याण तो होगा पर फंसेगा नहीं मन, बहुत लंबे समय तक ऐसा करने पर फिर वो धीरे धीरे फंसेगा। अब राधा राधा राधा, वही लिखा दिखाई दे रहा है, वही अंदर सुनाई दे रहा है। अब वो जाएगा कहाँ? क्योंकि एक कार्य हो तो निकल जाए चुपचाप। अब कई कार्य हैं, लिखना है सामने, सुनना है, देखना है, और उसी में फिर मन को लगना होगा। मन दो कार्य एक साथ करने का बल रखता है। जैसे ड्राइविंग कर रहा है, बात भी कर रहा है, बीड़ी भी पी रहा है, बीड़ी का स्वाद भी ले रहा है, बात का स्वाद भी ले रहा है, और बिल्कुल लक्ष्य पे चल रहा है। बहुत प्रवीण है, बहुत कलाकार है, एक में इसे तुम रोक नहीं सकते। इसका बहुत, इसीलिए अभ्यास, हम नाम जब कर रहे हैं तो इसको हम कई पॉइंटों में फंसाते हैं। लिख तो अब क्रिया हो रही, रा धा, देख, सुन, अंदर से सुन, अब तीन काम उसको एक साथ दे दिए। अब निकलने का चांस है तो थोड़ी देर में उब जाएगा, वो कहेगा बंद करो, मतलब हर चेष्टा करेगा कि ये बंद कर दो, वो जपो, राधा राधा जपो, हम तुम्हें सहयोग देंगे। पहले वो भी सहयोग नहीं देता था। जब इसके ऊपर तीन भाव डाले कि देखो, सुनो, लिखो, तब इसने एक पॉइंट में आपको फंसाया कि तुम राधा राधा कहो, ये बंद करो, ठीक है, फिर राधा राधा कहो, चलो तुम साथ तो दो, जहां थोड़ा साथ देगा फिर भागेगा, फिर उसको फंसाओ, राधा, फिर करते करते एक दिन ऐसा आ जाएगा जहां नाम है ना, वहां रूप आ जाएगा, मालिक का रूप सामने, और बस जहां रूप आया, अब इसकी ताकत नहीं, अब ये चंचल हो सके, शांत, आनंदित हो जाता। पर इसके लिए पता नहीं हमारी कितनी दुर्वासनाएं, कितने पाप हैं। धैर्य पूर्वक जपते रहो, वो नष्ट कर देगा, आनंद आने लगेगा। चिंता नहीं करनी। अच्छा, हम अभी राधा कह रहे हैं, हम चिंता क्यों करें? अगर अभी मर जाते तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाए, क्योंकि राधा कह रहे हैं ना, हमें चिंता तो करनी नहीं, हमारा काम तो अभी बन रहा है। अब जो रह गया हृदय में प्रेम आना, वो जब चाहेंगे वो दे देंगे। हमको केवल बात पकड़नी है, जो हमें गुरुदेव ने नाम दिया है, हम हर समय प्रयासरत रहे। नाम जब किया, इसके बाद छूट गया, अब उस समय मरे जो चिंतन हो रहा था उसको तो भोगना पड़ेगा ना। फिर मान लो भरत जी का चिंतन हिरण में हुआ तो हिरण बने ना, तो हमको तो धोखा नहीं खाना, हमें तो हर समय तैयार रहना, पता नहीं कब मृत्यु हो जाए। जैसे लोग कहते हैं हम नियम लेंगे 8 घंटा जप का, एक बात कहते हैं, और हम 4 साल जपेंगे, हमारी तो समझ में नहीं आता, क्योंकि 4 सेकंड का मैं भरोसा नहीं, पता नहीं 4 सेकंड बाद हमारा शरीर क्या हो। हम जितने सेकंड हैं, जितनी श्वासें हैं, सबका प्रयास करेंगे अपने आराध्य देव के नाम में लगाने का, वो कितनी हो जाने, और इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात मान लो, समझ रहे ना आप?